तो सेशंस कोर्ट ने आर्यन की बेल अपील खारिज कर दी है और आर्यन खान के वकील ये कह रहे हैं कि अब वो बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट जो कि उनके दोस्त हैं और मुनमुन धमेचा, तीनों की जमानत अर्जी आज सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है कि आज कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, क्योंकि इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था 20 अक्टूबर तक के लिए और आज जज साहब आए और सीधे फैसला सुना दिया। अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, और क्या डिटेल मिल पाई है कोर्ट रूम के अंदर, क्या हुआ और क्या वो वजहें हैं जो आधार बनी जमानत अर्जी के खारिज होने की? जी बिल्कुल समीर, आपको बता दें कि पिछली बार जब आर्ग्यूमेंट हुआ था, पूरा आर्ग्यूमेंट पूरा होते वक्त एनसीबी ने कई ऐसे सबूत रखे थे जिसे आधार बनाया गया और कोर्ट में उन्होंने कहा था एनसीबी ने कि आर्यन खान की जो चैट मिली है वो इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट की तरफ इशारा करते हैं। उसके साथ ही एनसीबी ने एक सीक्रेट रिपोर्ट भी सौंपी थी जिसमें एक अभिनेत्री का नाम भी सामने, नाम तो उन्होंने नहीं बताया लेकिन उन्होंने बताया था कि बॉलीवुड की एक अभिनेत्री है और उनके साथ भी कुछ ऐसे चैट मिले हैं, ड्रग्स लेने की बात हो रही है। उसके साथ ही जो अरबाज उनके दोस्त हैं जो बचपन से उनके साथ पढ़े हैं, उनके पास से क्वांटिटी मिली थी और मुनमुन धमेचा जो है उनके पास भी ये बरामदगी हुई थी। इसके साथ ही ये तीनों जो दोस्त हैं और एक साथ थे तो उनकी पार्टी करने का इरादा था। एनसीबी ने ऐसे कई सवाल वहां पर उपस्थित किए थे और उन्होंने कहा था रिया चक्रवर्ती केस में भी यही हुआ था जब 27A जो धारा है एनडीपीएस की उसमें भी रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया गया था और यहाँ से सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली थी। बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था और उसमें भी वकील सतीश माने शिंदे ही थे और आज भी यही वही कोर्ट है जहां इन तीनों आरोपियों की फैसला आना था और कोर्ट ने इनके जो जमानत अर्जी है उसे खारिज की है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का इन्हें दरवाजा खटखटाना होगा। डिटेल्स ऑर्डर आने के बाद इन अपनी रणनीति के तहत ये वहां पर जमानत अर्जी दाखिल करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आज डिटेल्स ऑर्डर नहीं आए, कल करना पड़े इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है अखिलेश, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त अभिनेत्री हैं मानवी तनेजा, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मानवी, आज आर्यन के वकील जो हैं वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जमानत अर्जी खारिज हो गई है और विदेशी लिंक, कई तरह की साजिशें जिसकी जांच अभी एनसीबी को करना है, वो एक फिलहाल बड़ी वजह माना जा रहा है। फुल कोर्ट ऑर्डर अभी आया नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मुझे भी पता लगा कि अभी बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है। अब हाई कोर्ट में जाएंगे। जैसे सुबह से मैं अपडेट्स देख रही थी कि अगर नहीं मिलती है जमानत तो फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। बट सुबह से एक और एंगल भी पता लगा है कि जैसे अभिनेत्री हैं जिनकी एक व्हाट्सएप चैट है, उनके साथ उसका खुलासा हुआ है, तो शायद इसी वजह से बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है। तो अब ये देखना है कि क्या चैट है, क्योंकि पहले तो उन्होंने ब्लास्ट वर्ड को यूज करके बहुत सारे कनेक्शंस करे थे। अब चैट में क्या एग्जैक्टली चैट करा है और कौन अभिनेत्री है और उनसे भी बुला करके वो समन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या एग्जैक्टली चैट है और पेडलर से क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, तो उसी के बेसिस पे है। बट अभी हमें वेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली कि किस रीजन से रिजेक्ट हुई है, क्योंकि ये चैट जो लिंक कर रही है अभिनेत्री से, वो उसी की वजह से मुझे लग रहा है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। सुनील पाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हास्य अभिनेता हैं। सुनील जी, इस वक्त अभी बिल्कुल ताज़ा ये खबर आई है, आर्यन खान को फिलहाल आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा, ये तय हो गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे उनके वकील। जमानत अर्जी खारिज हो गई आज एक बार फिर। जी जी जी, बहुत मुझे झटका तो लगा है एज ए फैन शाहरुख साहब के, और आर्यन को भी मैं बचपन से जानता हूँ। शाहरुख साहब के साथ में 20 साल पहले इससे ही हम लोग लाइव शो वगैरह कर रहे हैं, तो उसको करीब करीब गोद में ही खिलाया मैंने। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कानून का रिस्पेक्ट करते हुए कि एक ये चीज छोड़कर उसके ऊपर ऐसा कोई इल्जाम तो है नहीं, तो थोड़ी सी नरमी अगर बरती जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अगर बेल हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हाँ, बाकी मैसेज तो मिल चुका है लोगों को, यूथ को मैसेज मिल चुका है कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, आपको लेकिन यहाँ सुनील, उनके वकील लगातार यही कोर्ट में भी दलील दे रहे थे और बाहर आकर भी उन्होंने यही कहा कि आर्यन को जब गिरफ्तार किया गया 3 अक्टूबर को रेव पार्टी से, तो आर्यन ने कंज्यूम नहीं की हुई थी ड्रग्स और ना ही उनके पास से ड्रग्स की बरामदगी हुई, उनके दोस्त के पास से बरामदगी हुई।
तो ये एक बड़ा आधार बन सकता है और इसी वजह से वो जमानत मिल जाएगी, ये उम्मीद कर रहे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल मिल जानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि एक जो सजा मिलनी थी वो तो मिल चुकी है। येणारे जर हे सगळे ऑर्डर येणार हाताकडे तरीच माहिती पडेल। देखिए, अगर आज ही हो जाता है तो कल ही हम अप्रोच कर लेंगे हाईकोर्ट की। आगे का प्रोसेस देखिए, अभी ग्राउंड जो है वो अभी बोले नहीं गए हैं, क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पास हुआ है। जैसे ही इस चीज में पूरा कंप्लीट ऑर्डर आएगा तभी हम इसके ऊपर पूरी बात कर पाएंगे। प्रेसिडेंट्स की आप बात करें तो कंजम्पशन के केसेस में बेल मिल जाती है, 20 दिनों से आरोपी जेल के सलाखों के पीछे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ये तो अभी कोर्ट के ऑर्डर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर हाथ में आएगा तभी पता चलेगा कि किस ग्राउंड्स की बेसिस पे इसको रिजेक्ट किया हुआ है। बिकॉज इसमें 29 सेक्शन कॉन्स्पिरेसी का ऐड किया, मे बी दैट माइट बी अ रीजन। हाईकोर्ट में आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी, ऐसा लगता है आपको इस बेल रिजेक्शन के बाद? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट इस चीज को प्रॉपरली परयूज करके और सुन के प्रॉपरली इसको एडजुडिकेट करेगा। बिकॉज ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स है जहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट किया। Is it disappointing that the bail is not granted today, and what exactly has happened in the court? Unfortunately, it's an operative part which is passed just now, so we are waiting for the complete order to come in hand. So will you move to the High Court? And Definitely, we all will be moving to the High Court because that is a remedy available to us right now. But fortunately, if as early as possible, once we get the order in hand, then only we will be able to move to the High Court. it's a big disappointment. It's definitely a big disappointed appointment because we were expecting a positive thing today, because there were several precedents which we were relying upon. But unfortunately, what the order has come, we were not expecting this. Though the whole order is not yet come, but do you think what went wrong here and what? See, I cannot speak anything on that because the order is yet to come in hand. Because we will first have to peruse the ground.